जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। वाह, क्या लॉजिक बताया। बताइए, इतना जनता बैठी है, कोई बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, बीटेक किया होगा, सब बैठा है, ये मूर्ख लोग कुछ समझ नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा। क्या बोल रहा है? गाय को गेहूं खिलाइए, और गाय गाय जब पोटी करेगी, गोबर करेगी, तो उससे गेहूं निकालिए और उसको धुल के फिर पीस के खाइए, और उस जो आप पूजा पे चढ़ाइए, जो भी मूर्ति उर्ति पूजा करता है हिंदुइज्म में, उस पे चढ़ाइए, तो आपको संतान प्राप्ति होगी। यानी कि जो मेडिकल प्रॉब्लम उसकी उसकी ऐसी की तैसी मेडिकल प्रॉब्लम जो है उसका कोई मतलब नहीं। साला क्या चल रहा है भाई? मेडिकल प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट अगर कम होता है तो उसको बच्चा नहीं होता है, या ओवरी में कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चा नहीं होता है। तो तुम क्या भाई, क्या लॉजिक है भाई? इतनी जनता तुम्हें फॉलो करती है, और जनता भी फॉलो करती है, वो भी मूर्ख, आप भी मूर्ख बना रहे हो, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही है। तो ये क्या समाज को कहाँ ले जा रहे हो भाई? कैसे विश्व गुरु बनोगे आप? और साइंस टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करेगी इस तरह का कल्चर अगर बनाओगे देश में? आस्था एक अलग चीज है, आस्था होनी चाहिए। लोग अपने आप को प्यूरिफाई करें और अपने आप को, मेंटल लेवल को, अपने कैरेक्टर को ऊपर ले जाएं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लोग शुद्ध विचार करें, और ये सब अच्छी बात है, ये हर धर्म सिखाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख से बौद्ध सब सिखाते हैं। लेकिन इस तरह से अंधविश्वास फैलाना समाज के लिए बहुत घातक है भाई। इनको बंद करना होगा, इसको जेल में डाल देना चाहिए ऐसे बाबा। मतलब समझ रहे हैं? स्त्री में कई बार डॉक्टर कमी बता देता है कि आपके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है। कई बार पुरुषों के शुक्राणुओं में कमी रह जाती है। कई बार डॉक्टर क्या बताते हैं, या तो बच्चे पैदा करने में, या तो स्त्री में कोई कमी रह जाए 1%, या पुरुष में कमी रह जाए 1%, शुक्राणु में कमी रह जाए, या स्त्री के गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो। तो जो गाय के गोबर के द्वारा गेहूं खवाने के बाद जो गोबर से वो गेहूं निकला, सुखाकर जो आटा बनाकर जो रोटी खाएंगे, उस रोटी में वो ताकत आ जाती है जो आपके शुक्राणुओं की भरपाई कर देता है, गर्भाशय को डैमेज। बताइए क्या बेवकूफ बना रहा है वो? जो अनपचा अनाज निकलता है गाय के पेट से, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? कोई चेंज नहीं होता। उसको धुल के खाने से उससे बच्चा पैदा होने लगेगा जिसको बच्चे की प्रॉब्लम है। बताइए, आईवीएफ सेंटर बने हुए हैं आजकल, इतने सारे टेक्नोलॉजी बनाई गई, तब जाके लोगों को बच्चा, निसंतान को संतान हो रही है। तो ये पहले जमाने से क्यों नहीं हो सकता था? पहले जमाने में अगर टेक्नोलॉजी, तुम इतना ही विद्वान थे तो क्यों नहीं हो रहा था? तो अभी आईवीएफ ये सब बन गया तब ना हो रहा है। तो इस क्यों वो बेवकूफ बना रहा हो? जनता क्यों बेवकूफ बन रही है, आज तक ये समझ में नहीं आया है तो ठीक कर देता है। मतलब गाय आपके गर्भ की रक्षा करती है। राम जी के वंश में एक राजा हुए हैं, राजा दिलीप, कहानी सुनी होगी। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा गाय की सेवा करो, गौ सेवा से ही तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। फिर उन्होंने गौ की सेवा की, और गौ की कृपा से फिर दिलीप के यहाँ संतान हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। हाँ, तो गाय की सेवा ऐसे नहीं हो रही है। गाय का मूत्र ही, धरती में किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है सिवाय गाय के। ये हम नहीं कह रहे, आजकल तो मेडिकल स्टोर में गौमूत्र मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां गौमूत्र पर रिसर्च कर रही हैं, काम कर रही हैं, बेच रही हैं अपना ठप्पा लगा करके। बोलो हाँ। फिर ऐसी बातें लाठी पे हवा में बातें हो रही हैं क्या? नहीं, साइंस के आधार पर आप। अरे साइंस कुछ नहीं बोल रहा है। कोई भी एनिमल का जो यूरिन है ना, सबका कंपोजिशन, चाहे गाय है, सबका कंपोजिशन सेम ही होता है। बेवकूफ बनाना, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हेल्थ पे। ये सब एक नैरेटिव है। क्या चल रहा है समाज में, लोग क्यों इसको देख रहे हैं? कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, सब बेवकूफ बना रखा है पूरी जनता को। साला टॉयलेट कोई पीने वाली चीज है? इतनी चीजें पीने के लिए समाज, नेचर ने दिया है, तो टॉयलेट पिएगा इंसान? साला इंसान है कि पागल है? धर्म ग्रंथ में लिख दिया टट्टी खाना है तो टट्टी खाएगा। ग्रंथ सब आदमी ने लिखा है।
ठीक है। और उस पिछले अगर 10,000 20,000 साल पहले चले जाओगे तो आदमी इतना एडवांस नहीं था कि चीज़ों को जान सके, अभी ज़्यादा एडवांस है। तो ये चीज़ मूर्खता है इन लोग बाबाओं को फॉलो करना। ये बाबाओं पे बैन लगना चाहिए, समाज में लोग इनके विरुद्ध आना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इनके विरुद्ध आना चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई बिना ज्ञान देता है तो उसको जेल होती है, उसी तरह इनको भी जेल होना चाहिए कि ठीक है, बिना साइंटिफिक ज्ञान का साइंटिफिक बातें बताता है, साइंटिफिक ज्ञान फैलने का इनको भी सजा मिलनी चाहिए। कि स्वास्थ्य के आधार पर बातें हो रही हैं। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या हैं? उत्तर दो, नहीं पता। इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौमूत्र में है, गोवर्क में है। वाह, इतना मूर्ख आदमी मैंने पहली बार देखा है। क्या मूर्खता की हद है। गाय से बता कैंसर, ठीक, कैंसर में क्या होता है, सेल्स जो है मरने लगती हैं और वो सेल पास वाली सेल को भी मारने लगती है, तो पूरा सेल खत्म हो जाती है, वो पूरा पार्ट डैमेज हो जाता है, धीरे धीरे आदमी का पूरा सारा पार्ट डैमेज के मर जाता है। और ये अभी तक लाइलाज था, इसको केवल रोका जा सकता था मतलब डिले किया जा रहा था। लेकिन अभी लेजर थेरेपी आई है जिसके द्वारा सेल को जला दिया जाता है जो मरने लगती है, तो वो दूसरे सेल को खराब नहीं कर पाती, तो उससे थोड़ा इलाज मिल रहा है लोगों को, जनता को। क्योंकि गाँव मूत्र से तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी बकता रहता है लोग बैठ के। सलाह क्या है, जनता क्यों ऐसा फॉलो करती है पता नहीं। ये हजारों साल से गाँव मूत्र कर रहा है। कैंसर जब से हुआ है कितने लोग मर गए हैं, कि कोई ठीक हुआ है? नहीं ठीक हुआ है। तो ये सब मूर्ख बनाना बंद करिए और लोग भी मूर्ख नहीं बने, ठीक है। इसलिए बछिया का मूत्र और साथ में हल्दी, चम्मच 2 चम्मच रोज हल्दी खा के पानी पी लो, और सवेरे शाम 4-4 5-5 चम्मच 1 आधा कप गौमूत्र पियो, फिर देखो। गौमूत्र पियो, अरे गाय का मूत्र पियो सुबह सुबह, क्या है साला, क्या ये क्या समाज को कोई बीमारी हो जाए आपको, पहले के लोग बीमारी नहीं पड़ते थे, ये सब चीजें प्रैक्टिकली करते थे। शुद्ध दूध पीने के फायदे जानते हैं? पहले के लोगों की बुढ़ापे तक आंखें सही थी, किडनियां लीवर सही थे, घुटनों में कोई दर्द वर्द नहीं था, हड्डियां जल्दी घिसती नहीं थी, क्योंकि दूध पीते थे शुद्ध। दूध में मक्खन होता है, दूध में क्रीम होती है ना, जो क्रीम निकाल ली जाती है, वो जब आपके अंदर जाएगी तो वो कैल्शियम होता है भरपूर मात्रा में दूध में। दूध में क्या होता है? अरे भाई दूध मतलब गाय का दूध थोड़ो, कोई भी दूध हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊंट हो, किसी का भी दूध है, सब में सेम कंपोजिशन होगा, थोड़ा बहुत फैट का इधर उधर होता है। तुम एक को रिस्पेक्ट करोगे, एक एनिमल को रिस्पेक्ट करोगे, ये तो महा बेकार फिलॉसफी है, ठीक है। दुनिया की सबसे बेकार फिलॉसफी यही हो सकती है कि भेदभाव करो। भेदभाव नहीं करना है, समाज को अगर ऊपर उठाना है, एक अच्छा देश बनाना है, एक अच्छा धरती को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, तो ये भेदभाव, ये जो फिलॉसफीज है ना कि एनिमल में भेद, इंसान में भेद, ये बंद करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ये बाबा लोग जो है समाज को बर्बाद कर देंगे भाई। कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी को नेचुरल शुद्ध कैल्शियम प्राप्त होता है, जिससे आपकी हड्डियां बहुत लंबे समय तक एक्टिव रहती हैं, काम करती हैं, नजरें आंखें काम करती हैं। लेकिन आपने गाय का दूध पीना छोड़ दिया, क्योंकि आपने गाय की सेवा छोड़ दी। कहाँ मिलेगा बाजार का दूध? नहीं भाई, भैंस का पीने से क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम, सेम दूध था जी, इवन ज्यादा दूध देती भैंस, और पूरे ज्यादातर रियलिटी तो यही है कि भैंस का दूध ही ज्यादा समाज पी रहा है, और वो पूरा पावरफुल होता है। गाय के ज्यादा फैट भी होता है, पूरा पावरफुल होता है, इतना मोटा दूध होता है। तो ये सब बेवकूफी वाली बात है, ठीक है। वो डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, अगर गर्म कर दीजिए तो वो सब ठीक ही है, बराबर। दूध जो मिल रहा है क्या गारंटी के शुद्ध है? शुद्ध वो है जो आप अपने हाथ से गाय का दूध दोह रहे हैं। भरोसा आप किसी पे नहीं करिए, तो दूध शुद्ध मिलेगा। दूसरा, दही शुद्ध मिलेगा। लस्सी, गर्मी आ गई, 1 गिलास लस्सी मारो बढ़िया, फिर देखो शरीर में एनर्जी, ना लू लगेगी, ना गर्मी बढ़ेगी, ना ये ना वो ना दुनिया ना। क्यों जी? दादाजी बता